गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज थोड़ा-सा मैं लेट हो गया आने में हालाँकि और आज थोड़ा-सा क्या है एक इमोशनल डे भी है। इमोशनल डे इस मामले में है कि आज हमारे टारगेट बैच का लास्ट डे है। आज के दिन हमारा कोर्स टारगेट बैच में पूरा हो जाता है और टारगेट बैच के लास्ट डे का मतलब ये नहीं कि सिस्टम बंद पड़ जाएगा, सिस्टम चलता रहेगा क्योंकि बायोमेंटर्स इज़ नॉट सेलिंग एनी कोर्स कि हम किसी कोर्स को बेचकर आपका टाइम खत्म हुआ, खत्म। ऐसा नहीं है। बायोमेंटर्स आपका सेशन के लिए पूरा होता है। जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं होगा तब तक आप बायोमेंटर्स के सिस्टम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपने पूरा सेशन का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा हो। ठीक है, तो आपका सेशन पूरा होने पर जो है आप बकायदा उस सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हर बच्चा, हर कमांडो जो बायोमेंटर्स में जुड़ता है, 1 जून से बैच शुरू हुआ था ये वाला, और जो प्रॉमिस था कि 28 फरवरी को पूरा कर देंगे, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम लोगों ने खूब मेहनत किया और वो फाइनली हमने अपनी डेट पर उस कोर्स को पूरा किया। अब क्या होता है कि अब जैसे ही कोर्स पूरा होता है तो बॉल वो आपके पाले में जाती है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फिर वो जो है वो रिवाइज करने पर फोकस करना होता है। तो बायोमेंटर्स कभी भी छोड़ता नहीं अपने बच्चों को। यानी हम लोग जो है वो ऐसा नहीं करते कि आप कोर्स पूरा हुआ आप जाओ भाई तुम्हें कुछ और बेचेंगे, नहीं। अभी क्या है, अभी आपको रिवाइंड सीरीज मिलेगा, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट उसका, जिसके पास ऑलरेडी ईयरली सब्सक्रिप्शन है उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, और दूसरी बात है जो मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनका जब तक सेशन का पूरा जो चार्ज था वो पे हो जाएगा, उसके बाद उनको भी चीज़ें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो एक फिक्स फीस है उसकी जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। आपको पता ही है कि कोई भी रेवेन्यू जो आता है इंस्टीट्यूट में उसमें से 18% के आसपास, तो उसमें से जो है वो जीएसटी होता है, 2% ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, ड्यू डिलीजेंस चार्ज होते हैं उसके बाद फिर आप देखो तो मतलब बहुत सारा बड़ा स्टाफ काम कर रहा होता है। तो हालांकि हम तो चाहते हैं कि सर्विसेज जो है वो एकदम चैरिटेबल मोड में हो, लेकिन क्या होता है कि देयर शुड बी ए कॉस्ट, ऑलवेज देयर इज ए कॉस्ट। ठीक है ना, जिसको क्वालिटी मैनेज करने के लिए आपको रखना ही पड़ता है। खैर, मैं सब ये सब बातें करने नहीं आया आपसे सुबह सुबह। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि जब भी बैच पूरा होता ना तो ऐसा कुछ लगता है कि कोई बड़ा क्लोज बॉन्ड था, अब वो खाली खाली लगता है। हालांकि रिकॉर्डिंग, अगली वाली रिकॉर्डिंग करेंगे, रिवाइंड की रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी होंगी अभी, है ना। तो आप लोगों से जुड़े रहेंगे, है ना, टेस्ट चलते रहेंगे आपके, डीपीएस भी आपके आपके आपको आपके होते रहेंगे आपके। ठीक है, रिवाइंड के साथ भी डीपीएस होंगे, क्रैश कोर्स में भी डीपीएस होंगे। पर समहाउ कभी-कभी है ना, एक जो जिसे बोलते हैं एक खालीपन सॉर्ट ऑफ जो होता है, वो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ ना, मतलब पता नहीं अब तुम कब मिलोगे, कब कब का सिलेक्ट होगे, मिलने आओगे। और एक इमोशन है बायोमेंटर्स, तुम छोड़ तो नहीं जाओगे हमको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इसमें, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत तगड़ा हो जाता है। हमें पढ़ाते-पढ़ाते कैमरे के सामने से ही तुम लोग आमने-सामने होते हो, वही बॉन्ड बन चुका होता है हम लोगों का, है ना? तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज मैं कोई अलग से बात नहीं करूँगा, आज मैं अपनी और आपकी बात करूँगा। मैं इतना ही चाहता हूँ आपसे कि आप सभी जीवन में जो है वो सफल हों। हालाँकि मैं ऑफ़िशियली जो है वो एक बैच पूरा होने के बाद एक अलग से भी एक मैं वीडियो रिलीज़ करता हूँ, बताने के लिए कि आपको रिवाइज़ कैसे करना है, कैसे इस जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। वो आपके बायोमेंटर्स ऑनलाइन के चैनल पर आएगा वो, इस चैनल पर नहीं आएगा वो वीडियो, वो कल-मल में आएगा वीडियो वो, ठीक है? पर मैं आज आपसे सिर्फ़ देखो, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग वाला चैनल है, यहाँ पर मैं आपसे जो है वो दिल की बात कर सकता हूँ पूरी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है आप लोगों का मुझे एक सपोर्ट चाहिए एक्चुअली। एक नहीं, 2 सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों के। पहला सपोर्ट तो चाहिए कि मैं आपको जो है इन द मंथ ऑफ मार्च में जो है आप 2 काम करने वाला हूँ मार्च के महीने में, म मिड ऑफ मार्च के आस-पास ना, जब थोड़ा हमारा रिबाउंड का काम आगे बढ़ जाए। एक तो मैं जो बच्चे एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप फॉर्म रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जिसमें से हम सिलेक्टेड बच्चों को जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, जो बच्चे नीट 2021 में इस साल एडमिशन लिए कॉलेज के अंदर। तो वो स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है किस वेबसाइट पर रिलीज़ होंगे, कहाँ रिलीज़ होंगे, ये सब मैं आपको बतला दूँगा।
ठीक है, इन दी मंथ ऑफ मिड ऑफ मार्च या लास्ट वीक ऑफ द मार्च में वो रिलीज होंगे। और स्कॉलरशिप जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है कई बच्चों के लिए। पिछली बार भी तकरीबन 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला था, इस बार भी 50 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। अब स्कॉलरशिप का अमाउंट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो स्कॉलरशिप आपकी बुक्स से लेके आपकी हॉस्टल की फीस से लेकर, मतलब वेरिएबल कंपोनेंट में होती है। मतलब एक आदमी को बहुत सारा स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि देखो हम लोग कोई टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं है कि सीएसआर का करोड़ों रुपए का फंड हो। हम लोग अपने ही पैसे जो थोड़े से बचाते हैं, उसी पैसे में से हम लोग जो है वो बच्चों को भी बांटते हो। ये इंस्टीट्यूट तो बच्चों का है, ये मेरा नहीं है, सारे लोग इसको ऑन करते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट लाइक ए ट्रस्टी है। तो वैसा हम काम करते हैं। तो वो फॉर्म आपको आएगा, मैं बतला दूंगा एक आध दिन उसमें, और आपको बाकायदा वेबसाइट पर भी अनाउंस कर दूंगा। आपको मैं इधर भी आपको जो है अपना यूट्यूब चैनल, अपना जो है इंस्टाग्राम, सब पर आपको बता दूंगा उस चीज़ के बारे में। एक तो वो है, और दूसरा ये है कि मैं एक एनजीओ, जो मेरा मेरा अपना जो एनजीओ है बायोमेंटर्स का अपना जो एक एनजीओ है, वो एनजीओ भारती सोसाइटी के नाम से है। भारती का मतलब है बायोमेंटर्स हेल्थ एंड रूरल टारगेट इनिशिएटिव्स। ठीक है, उस एनजीओ का मैं चाहूँगा कि एक फॉर्म में रिलीज करूँगा उस एनजीओ का जिस फॉर्म को अब भरने के बाद आप उस एनजीओ के मेंबर बन सकते हैं। आप मेंबर बन, और उसके लिए एक बहुत छोटी सी, मुझे लगता है 20 रुपये 50 रुपये कुछ मेंबरशिप फ़ी होगी। और उस मेंबरशिप फ़ी से हम क्या करेंगे, हम कुछ जो, जैसे हमारे कुछ छोटे छोटे काम चल रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है उनको हमें। ठीक है, किसी की मतलब छोटी छोटी जो जो एक एनजीओ जो काम करता है, उस एनजीओ में आप मेंबरशिप लेंगे। और मतलब मैं बोलता हूँ कि वो वॉलेंट्री, कोई कंपलसरी नहीं है उसमें। सिर्फ इतना से कि वो वहाँ पर फिर जैसे आप किसी एरिया में आप रहते हैं, आपको कुछ करना है तो आप उस एनजीओ के थ्रू कुछ कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि एक परिवार जो है वो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना किसी को नहीं चाहता मैं, याद रखिए कि आपकी पढ़ाई पर असर हो ऐसा कोई काम मत करना। ठीक है, लेकिन जुड़ेंगे तो एक ताकत बनेगी, हम सब जुड़कर रहेंगे तो एक ताकत बनेगी, एक आवाज बनेगी। और वो आवाज बनाने के लिए हमें आपको भी साथ में, अभी एनजीओ में से हम ही लोग खुद ऑपरेट करते हैं उसको, हम चाहते हैं कि हम सब लोग जुड़े उसमें। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने बोला कि सर वो हमारे एरिया में पढ़ने की जगह नहीं है, हमको एक छोटी सी लाइब्रेरी वहाँ पे चाहिए, हमको एक छोटी सी पढ़ने की जगह चाहिए। तो वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्पेस थ्रू दी दैट एनजीओ के थ्रू, कि भाई इस एनजीओ के थ्रू हम यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं ना, ऐसा कुछ। क्योंकि बायोमेंटर्स एज ए कंपनी यदि बोले तो उसको तो अपने बहुत सारे, क्योंकि देखो ये बायोमेंटर्स जब चलता है अपना, तो वो एक प्रकार समझ लो आपकी वो एक प्रॉमिस के समान चलता है, एक प्रॉमिस है वो के, उसके उसके बहुत 120-30 लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टेक्निकल टीम सब काम कर रहा है, तो मतलब बड़ा भारी इंजन है उसका। हम एनजीओ को लीन रखेंगे क्योंकि ये अपना पैसा है, अपन लोग लेके आए कहीं से भी 10-20, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ आपने सब करके, और हमने एक सेटअप खड़ा कर दिया, एक कहीं हेल्थ का सेटअप खड़ा कर दिया, कहीं कुछ खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, वो हमारा सबका रहेगा। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट कि सर 100 रुपया आया था तो 100 रुपया गया कहाँ यहाँ पे। ठीक है, इट शुड बी ऑडिटेड, एकदम सामने वेबसाइट पे रहेगा कि भाई कि कहाँ पे क्या हुआ इसका। तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं साथ कि तुम साथ दोगे तो अपन कर लेंगे बड़ा इसको बेटा, है ना। ठीक है, मतलब वो जरूरी नहीं कि मैं ही उसको लीड करूँ, तुम में से भी कोई उसको लीड कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में एक बार सेटअप होने के बाद आप में से भी कई लोग जो हम जो है वो अपने एनजीओ में किसी को भी हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग जिले पे हम उनको कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं हम। ठीक है, वैसा कुछ काम करेंगे। और दूसरा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम सबको है ना, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट की ओर हमको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि शॉर्ट टाइम गोल के लिए। एक चीज मैं आपसे और चाहता हूं बेटा, जो मैं आपसे पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं कि बायोमेंटर्स को, मतलब वी डोंट वांट टू स्पेंड सो मच मनी ऑन ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, टू गेट अवेयर द स्टूडेंट। है ना, हम देखो, हम यदि गूगल में आज खूब सारा ऐड डाल दें, हम यूट्यूब में, गूगल में खूब सारा विज्ञापन डाल दें, हम अखबारों में हम फुल फुल पेज का ऐड मार दें हम, और हम तमाम इन्फ्लुएंजर, स्पामर की सेवाएं भी मिलती हैं आजकल भी, कि स्पामर जो होते हैं वो आपके यहाँ पे स्पाम कर रहे होते हैं। ऐसे लोग कॉन्टेक्ट में आए कि भाई फला एचटेक कंपनी करती है, आप भी कर लो सर, है ना। तो हम वो सब नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बायोमेंटर्स के खर्चा निकालने के बाद जो बचता है, उस बचे हुए से हम कुछ क्रिएट करें बच्चों के लिए। ठीक है, उसको हम बच्चों के लिए ही री इन्वेस्ट करें उसको हम। ठीक है, जैसे हमारा कमांड सेंटर बन रहा है, हमारा जैसे कि गुरुकुल बनेगा, है ना, हमारे ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हम चाहते हैं बच्चों के लिए, और देश में मतलब वो दिखाई पड़े कि हमने कुछ किया है। ठीक है,
तो आई डोंट वांट टू गिव द मनी टू द बिग, जो ऑलरेडी बहुत, गूगल के पास कितना पैसा है बताओ, उसको मैं और पैसा दे दे के मैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे को ऊपर दिखाएगा, मेरा बार बार बोलेगा कि बायोमेंटर्स बायोमेंटर्स, के मेरा व्यू सब बढ़ा देगा वो, ठीक है, पैसा दोगे तो व्यू भी बढ़ा देगा, सब कर देगा वो। पर मुझे somehow मुझे लगता है कि हम सब लोग एक ही हैं और हम एक परिवार के हैं, तो मुझे आपको बताने के लिए क्यों पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है? मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायोमेंटर। आप बायोमेंटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, आप लोगों को अवेयर कीजिए, बताइए लोगों को आप उसके बारे में कि बायोमेंटर्स किस तरह का, आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, तो आप हमें बताइए कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक, क्या ठीक करना चाहिए, है ना बेटा? क्योंकि ये तो परिवार का मसला है, और आपको लगता है कि हमें बताना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो प्लीज़, ठीक है, मेरी हेल्प कीजिए इसमें। इससे क्या होगा, इससे लाखों रुपया बचेगा, और उस लाखों रुपए का इस्तेमाल हम बच्चों के लिए कर पाएँगे अपने, हम बच्चों की फैसिलिटी के लिए कर पाएँगे। ये मेरा व्यक्तिगत, मतलब मैं आपसे आग्रह कह ही सकता हूँ बेटा, आप मेरे बच्चे ऐसे, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप लोगों को बायोमेंटर्स का सपोर्ट तब करना है जब जो है वो एडटेक कंपनियाँ हज़ारों करोड़ की फंडिंग ले लेके आई हैं, सब लॉस में, सारी हज़ारों करोड़ फूँके डाल रही हैं वो एड विज्ञापन में। ना आमिर खान ले आओ, ना शाहरुख खान ले आओ, ना ये ले आओ, ना वो ले आओ, ना फलाँ को ले आओ, ना राजकुमार राव को ले आओ, दे भड़ाभड़ विज्ञापन में विज्ञापन हर 5 मिनट में। वो हम नहीं कर सकते उनसे मुकाबला। हम सिर्फ़ काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, अपने रिज़ल्ट के लिए। जितने बच्चे ट्रस्ट करते हैं उनके लिए कर सकते हैं। हमें आपके साथ के, हमें भरोसा है आप लोगों पर, हमें भरोसा है अपने बच्चों पर। हम क्यों आमिर खान पे भरोसा करेंगे भाई, है ना? हम क्यों आमिर खान को करोड़ों रुपए दे दें भैया किसी चीज़ के लिए, या किसी को दे दें हम, है ना? हम तो बोलेंगे कि हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम करेंगे जो करना होगा, उनके लिए हमें करना चाहिए, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं बताओ? ठीक है? तो ख़ैर, जो मैं कह रहा हूँ, आज दिल से आपसे बात कह रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ बेटा कि हमने जैसे आज टारगेट, आप में से कई बच्चे कमांडोज़ हैं जो पढ़ते हैं, तो मैं इतना चाहता हूँ कि हम में से जितने, आप में से जितने बच्चे टारगेट बैच को के कमांडो हैं, फोकस बैच के कमांडो हैं, टाइटन बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक, सारे बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेटा, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करना। मैं देखो, मैं हाथ जोड़ के बोला, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करना, तुम्हारा रिजल्ट ही बायोमेंटर्स की ताकत है। आपका परिणाम और रिजल्ट ही बायोमेंटर्स की ताकत है, और प्लीज़ हमारी ताकत कम मत कीजिएगा, हमको अच्छा रिजल्ट ला के दीजिए, फोड़ कर दिखाइए आपके, जो आपको करना है वो, मतलब मैं कहता हूँ दम लगा दे दीजिए और फोड़ कर दिखाइए, अच्छा रिजल्ट ला के दीजिए हमको, क्योंकि बायोमेंटर्स सस्टेन कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स के, जेन्यून रिजल्ट, नॉट किसी को परचेज नहीं करते, कुछ नहीं, जेन्यून रिजल्ट। हाँ, अपने बच्चे के लिए कुछ करना होगा, जो जो अच्छा, मैंने कहा ना, आप अच्छी रैंक में लाओगे, आपको कुछ दूंगा, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है, वो कोई भी आके बोलेगा नहीं, वो आप हमारे कमांडो हैं, आप पढ़े हैं साल भर, हमारे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है आपका, हम वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद बोलेंगे हाँ बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हमारे हमसे पढ़े हो, ठीक है? तो मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि ये परिवार को बेटा जो है और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, और जो बच्चे एमबीबीएस के लिए निकल चुके हैं उनके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म आएंगे, वो बच्चे फॉर्म भर के अपने आप जो उनको असिस्टेंस चाहिए वहाँ पे उनको हेल्प मिल पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि एक एनजीओ का अपन मेंबर बनते हैं बेटा, और अपन कुछ ऐसी सुविधाएं खड़ी करते हैं जो हम सबके लिए फायदेमंद हो, ठीक है? हम एक वेबिनार सॉर्ट ऑफ मीटिंग में जितने मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स का एक वेबिनार भी कर लेंगे हम लोग एक बार मिलके, कि कोई क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है हमारे, कैसे करना है ना, और ये पूरे देश भर में होना चाहिए ये चीज़, ठीक है? तो कुछ मज़ा आएगा काम करने में बेटा, है ना? ठीक है? तो चलो, है ना, मिलेंगे। आज मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई स्टोरी, आज मेरा पता नहीं, मेरा आज मन था आपसे, मैं थोड़ा इमोशनल था कि मतलब क्या बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ उसको मैं? तो मैंने कहा चलो आपसे दिल से बात करते हैं आज। चलो बेटा, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे किसी स्टोरी पे, किसी कहानी पे। ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।